बिल्कुल साफ नज़र आने वाली निशानियों के बावजूद कुरान के वर्सेस भी जिसकी गवाही देते हैं, मक्का के लोग अपने तकब्बुर में अंधे बने रहे। जैसे जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम फैलता गया, बहुत से गरीब, गुलाम और दबाए हुए लोग इस्लाम कबूल करने लगे, जिसे देखकर उन्होंने मुस्लिम्स पर और भी ज़्यादा जुल्म बढ़ा दिया, उन पर सोशल बॉयकॉट्स लगा दिए और उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के साथ डिवाइन कनेक्शन के सबूत के तौर पर एक बहुत बड़े ज़ाहिर मिरेकल की डिमांड। इसके जवाब में अल्लाह ने भी एक ऐसा मिरेकल दिया जो नफरत करने वालों को चुप कर देगा और काफिरों के लिए एक निशानी बनेगा और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को बिल्कुल क्लियरली साबित कर देगा। अब अगर हम आज की डेट में इस इवेंट के साइंटिफिक प्रूफ्स की बात करें तो नासा का कहना है यहाँ पे चांद की दो साइड्स है। तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि क्या उस समय सारे ही राजा जालिम तौर से अपने सच्चाई को झुटलाया? तो उसका जवाब है नहीं। The splitting moon by Prophet Muhammad, biggest miracle in human history. ये बात है 7वीं सदी की शुरुआत की, जब प्रॉफिट मूसा अलैहिस्सलाम को इस दुनिया से गए 2000 साल बीत चुके हैं और सेकंड लास्ट प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 600 साल पहले आसमानों में उठा लिया है और अब ये दुनिया पूरी तरह जुल्म और शिरक से भर चुकी है और इस बीच सबसे ज़्यादा जुल्म और शिरक का सेंटर बन चुका है इस दुनिया का सबसे मुक़द्दस शहर मक्का। और इसी मक्का सिटी में वो काबा भी मौजूद है जिसे कभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तौहीद की निशानी के तौर पर बनाया था। लेकिन अब यहाँ पे लोग अपने क्रिएटर अल्लाह के साथ साथ उसकी क्रिएशन की भी इबादत करने लगे। लोग अब यहाँ पे फरिश्तों की, जिनों की, बुजुर्गों की, नबियों की, सूरज की, चांद की और भी कई देवी देवताओं की इबादत करने लगे। और इस समय मक्का का सबसे पावरफुल कबीला था कुरैश और कुरैश को अपने मालो दौलत, ताकत और काबू पर इख्तियार पर बहुत ज़्यादा फख्र था। और अब ये वक्त आ चुका था जब दुनिया से जुल्म को ख़त्म करने के लिए और अपनी आखिरी शरीयत को नाफिज करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने लास्ट मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी अरब की आंखों के तारे थे और दिल के नरम और करैक्टर के बहुत ही अच्छे इंसान थे। अरब के लोगों ने उन्हें अल अमीन का लक़ब दिया था, यानी कि ईमानदार, अमानतदार और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने वाला। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में बढ़ता हुआ ये जुल्म देखकर बहुत ज़्यादा मायूस रहते थे, जिस वजह से आप मक्का की माउंटेन में एक केव है जिसका नाम है गारे हीरा, वहाँ जाकर अल्लाह की इबादत किया करते थे और अल्लाह से दुआ किया करते थे। लेकिन फिर एक दिन अचानक उनकी उम्र के 40वें साल में जब उन पर पहली रिवलेशन यानी कि वही नाज़िल हुई और एंजल जिब्रील अलैहिस्सलाम ने उन्हें आके बताया कि अल्लाह ताला ने आपको अपना लास्ट मैसेंजर चुन लिया है। जिसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे मक्का में ऐलान किया कि मैं अल्लाह का लास्ट मैसेंजर हूँ। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के ऐलान के बाद कुरैश और मक्का के सारे कबीले आपके अगेंस्ट खड़े हो गए और उन्होंने आपके पैगाम को मानने से इनकार कर दिया और जिस भी तरह हो सकता था उन्होंने आपको रोकने की कोशिश की, क्योंकि जहाँ मक्का में एक तरफ गुलामों पर जुल्म होता था, औरतों के उनको हुकूक अदा नहीं किए जाते थे और अलग अलग खुदाओं को बुत बना के पूजा जाता था, वहीं प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलामों के साथ हुस्न सलूकी, ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स, जस्टिस और वननेस ऑफ गॉड यानी तौहीद की बात किया करते थे। और कुरैश के बीच बहुत पावरफुल लीडर्स अबू जहल जैसे लोगों ने तौहीद का मजाक उड़ाया और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को रोकने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिरेकल्स की डिमांड की। लेकिन इनका असल मकसद ईमान लाना था ही नहीं, ये तो सिर्फ किसी भी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत साबित करना चाहते थे। इन सब चीज़ों के बावजूद आपने सब्र से काम लिया और अल्लाह के मैसेज को फैलाने का काम जारी रखा। जैसे जैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम फैलता गया, बहुत से गरीब, गुलाम और दबाए हुए लोग इस्लाम कबूल करने लगे और मक्का की सरदारों की नज़रों में ये बात और भी ज़्यादा चुभने लगी। उन्होंने देखा कि मोहम्मद का पैगाम तो लोग समझ रहे हैं और इसे कबूल भी कर रहे हैं, जिसे देखकर उन्होंने मुस्लिम्स पर और भी ज़्यादा जुल्म बढ़ा दिया, उन पर सोशल बॉयकॉट्स लगा दिए और जो भी इंसान इस्लाम कबूल करता उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता। और इस सब के अलावा उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठी यानी फेक न्यूज़ भी पूरे मक्का में फैलाना शुरू कर दी। बिल्कुल साफ नज़र आने वाली निशानियों के बावजूद कुरान के वर्सेस भी जिसकी गवाही देते हैं, मक्का के लोग अपने तकब्बुर में अंधे बने रहे और इस्लाम की नफरत में उनके दिल और भी ज़्यादा सख्त होते चले गए और उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के साथ डिवाइन कनेक्शन के सबूत के तौर पर एक बहुत बड़े ज़ाहिर मिरेकल की डिमांड की। इसके जवाब में अल्लाह ने भी एक ऐसा मिरेकल दिया जो नफरत करने वालों को चुप कर देगा और काफिरों के लिए एक निशानी बनेगा
और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को बिल्कुल क्लियरली साबित कर देगा। अब एक ऐसा मिरेकल होने वाला था जो दुनिया की तारीख में यादगार बनने वाला था, एक ऐसा इवेंट जो क़यामत तक याद रखा जाएगा। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और सदाकत को साबित करेगा, और सिर्फ मक्का के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह की कुदरत का एक सिंबल होगा। और इधर मक्का के लोग जो कुफ्र करने में कोई कसर नहीं छोड़ लेते, उनकी बेचैनी और गुस्सा बढ़ता ही चला जा रहा था। ये वही लोग थे जो कल तक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की गवाही देते थे, आज उन्हीं के अगेंस्ट खड़े थे, और बदले में वो एक ऐसा मिरेकल की डिमांड कर रहे थे जो उन्हें लगता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी पूरा कर ही नहीं पाएंगे। और अब अरब के सरदार ऐसे मिरेकल्स की डिमांड करने लगे जो किसी भी इंसान के लिए कर पाना इम्पॉसिबल हो। वो इससे लोगों को ये दिखाना चाहते थे जिससे वो ये साबित कर सकें कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मैसेंजर नहीं है। कुरान चैप्टर 17 में वर्स 90 से लेकर 93 तक अल्लाह ने इनकी मजाक उड़ाने वाली डिमांड्स का जिक्र किया। जैसे कई प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते कि हम आप पर जब तक ईमान नहीं लाएंगे जब तक आप हमें ज़मीन में चश्मे जारी करके ना दिखा दें, या आपके लिए कोई बाग हो खजूर और अंगूरों के और आप उसके बीच में नदियाँ जारी करके दिखाएं, या फिर आप हम पर आसमान को टुकड़े टुकड़े करके गिरा दें और अल्लाह और फरिश्तों को हमारे सामने ला खड़ा करें, या फिर आपके लिए कोई घर हो सोने का और आप आसमान में चढ़ के दिखाएं, और हम आप पर जब भी ईमान नहीं लेंगे जब तक आप एक किताब उतार के ना ले आएं और हम उसे खुद पढ़ें। मतलब ये एक ऐसी ही उल्टे सीधे मिरेकल्स की डिमांड करते रहे। लेकिन उनकी ये डिमांड्स किसी सच्ची क्यूरियोसिटी की वजह से नहीं थी बल्कि उनकी घमंड की वजह से थी। सच्चाई उनकी आंखों के सामने थी मगर उनका घमंड ही था जो उन्हें इस्लाम कबूल करने से रोक रहा था। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र करते रहे और उन्हें बार बार समझाते रहे कि मिरेकल्स तो सिर्फ अल्लाह की मर्ज़ी से होते हैं, और मुझे किसी जादूगर के तौर पर नहीं भेजा गया बल्कि मुझे तो एक मैसेंजर के तौर पर भेजा गया है, और मेरा काम तो सिर्फ तुम्हें सच्चाई की तरफ बुलाना है। लेकिन कुरैश के लोगों के दिल और भी ज़्यादा सख्त होते गए, उनके दिलों में जहर और ज़्यादा बढ़ता गया और उन्होंने मिरेकल्स की डिमांड जारी रखी। लेकिन फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया जब आसमान में चांद पूरी तरह चमक रहा था और मक्का के लोग सब एक जगह जमा हो गए, और अब की बार उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ऐसे मिरेकल की डिमांड की जो किसी भी इंसान के लिए कर पाना इम्पॉसिबल था। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन लोगों ने कहा कि अगर आप वाकई में अल्लाह के मैसेंजर हैं तो हमें चांद के 2 टुकड़े करके दिखाइए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो हम मान लेंगे कि आप वाकई में अल्लाह के मैसेंजर हैं। इस बार प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान की तरफ अपने दोनों हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, ये लोग जिस मिरेकल की डिमांड मुझसे कर रहे हैं तो इन्हें पूरा करके दिखा दे मेरे रब। और अब ये एक ऐसा इवेंट होने वाला था जो दुनिया की तारीख में याद रखा जाएगा। और अब सब लोगों की निगाहें आसमान की तरफ थी और सब इंतज़ार कर रहे थे कि अब होने क्या वाला है। तभी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फिंगर से चांद की तरफ इशारा किया और चांद 2 टुकड़े हो गया। चांद का आधा हिस्सा सफ़ा माउंटेन के ऊपर था और आधा नीचे आ गया था। मतलब ये एक ऐसा मंजर था जो इतना साफ और हैरत अंगेज था कि कोई भी इससे डिनाई कर ही नहीं सकता था जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा। बाकी अगर हम बात करें आज की डेट में तो हमें इस इवेंट के कई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं जिसमें उस टाइम के अरब के लोगों के बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं, जैसे हज़रत अनस इब्न मालिक और हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद जैसे कई आई विटनेसेस जो इस इवेंट के टाइम मुस्लिम थे। और इसके अलावा हज़रत जुबैर इब्न मुत्तिम और हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर जैसे कई आई विटनेसेस जो इस इवेंट के टाइम तो नॉन मुस्लिम थे लेकिन उन्होंने इस इवेंट के बाद इस्लाम कबूल किया। और इसके अलावा हमें अबू लहब जैसे भी कई काफिरों के हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स मिलते हैं जो इस्लाम के कट्टर दुश्मन थे और अपनी मौत तक नॉन मुस्लिम रहे, लेकिन उन्होंने भी इस मिरेकल के सच्चा होने की गवाही दी। और अब जब ये मिरेकल सबकी आंखों के सामने हो रहा था तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि देखो इसे और गवाह रहना। अब सारे काफिर बिल्कुल शांत हो गए क्योंकि एक ऐसा मिरेकल था जो बिल्कुल उनकी आंखों के सामने हो रहा था और इसे जुटलाया भी नहीं जा सकता था। और अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगा कि इन लोगों के दिल नरम हो जाएंगे और अब ये लोग अल्लाह के उस मैसेज को मानने लगेंगे जो मैं इनकी तरफ लेकर आया हूँ। लेकिन तभी अचानक मक्का के सरदारों ने अपने लोगों से ये कहना शुरू कर दिया कि ये तो खुला जादू है, मोहम्मद ने हमारी आंखों पर जादू कर दिया, किसी तरह का इल्यूजन क्रिएट कर दिया है। फिर वहाँ पे कुछ लोगों ने कहा ठीक है तो फिर हम मक्का से बाहर जो हमारे काफिले गए हुए हैं हम उनके आने का वेट करेंगे और उनसे पूछेंगे फिर हम मानेंगे। फिर इसके कुछ देर बाद चांद पहले जैसा हो गया बिल्कुल। फिर दिन बीतते गए, जो भी काफिले मक्का आते मक्का के लोग उनसे पूछते कि क्या उन्होंने चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा है। वो लोग भी इस मिरेकल के देखने की गवाही देते और चांद के 2 टुकड़े होने की वजह जानकर इस्लाम भी कबूल करने लगे। लेकिन मक्का के सरदारों ने अब ईमान लाने के बजाय अपने लोगों से ये कहना शुरू कर दिया कि मोहम्मद ने हमारे साथ साथ मक्का के बाहर के लोगों पर भी जादू कर दिया है। और इसके बाद उन्होंने और काफिले तैयार किए और पूरे अरब के बाहर भेजा। और अरब के बाहर से जब कुछ महीनों बाद वो काफिले लौटे तो उन्होंने बताया कि इस मिरेकल को लोगों ने अरब के बाहर भी देखा है, लेकिन
मक्का के लोग अपने घमंड में इतने अंधे हो चुके थे, उन्होंने फिर भी इस्लाम कबूल नहीं किया। इस इवेंट का जिक्र अल्लाह ने कुरान के चैप्टर 54 सूरह कमर में किया है। फर्स्ट वर्स में अल्लाह फरमाता है कि क़यामत करीब आ गई और चांद पड़ गया, यानी अल्लाह का ये मिरेकल क़यामत की भी एक बड़ी निशानी था। और इससे अगले वर्ष में अल्लाह ने फरमाया कि ये लोग जब भी कोई मिरेकल देखते हैं तो उससे मुंह फेर लेते हैं और कह देते हैं कि ये तो पहले से चला आ रहा जादू है। यानी अल्लाह ने इसके सेकंड वर्स में ये भी बताया कि कैसे पहले खुद ही इन लोगों ने मिरेकल की डिमांड की और जब इस मिरेकल को अपनी आंखों से देखा तो अपने घमंड में आकर इसे जादू का नाम दे दिया। अब अगर हम आज की डेट में इस इवेंट के साइंटिफिक प्रूफ्स की बात करें तो नासा का कहना है यहाँ पे चांद की 2 साइड्स है, एक वो साइड जो हमारी दुनिया से नजर आती है और दूसरी वो साइड जो हमारी दुनिया से नजर नहीं आती। एंड आज नासा ने ये भी ऐड किया है कि ऐसा लगता है मानो चांद का भी 2 हिस्से था और मिलकर एक हो गया हो। इसके अलावा मैं 1969 में नासा के अपोलो 10 मिशन के दौरान लूनर रिकॉनेसेंस ऑर्बिटर ने जब मून को ऑब्जर्व किया तो मून को ऑब्जर्व करते टाइम उन्होंने देखा कि चांद पर पूरी 300 किलोमीटर लंबी दरार है और चांद पर ये दरार होना इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि चांद का रेडियस ही 1737 किलोमीटर का है। इसके अलावा 17वीं सेंचुरी में जब फर्स्ट टाइम टेलीस्कोप इन्वेंट होने के बाद गैलीलियो ने फर्स्ट टाइम मून को टेलीस्कोप से देखा तो उसने उसकी ड्राइंग बनाई। उसने उस ड्राइंग में भी एक बीचों बीच चांद में एक लंबी सी लाइन खींची जिसे देख के ऐसा लगता है मानो मून 2 फेसेस में हो। लेकिन जब हम बात करते हैं इस मिरेकल की तो हो सकता है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मून स्प्लिट करने से पहले भी मून 2 फेसेस में हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने मून को बनाया है 2 फेसेस में हो। अब अगर इस इवेंट को हिस्टोरिकली और डीपली एनालाइज करें तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट था। ये सिर्फ किसी छोटी या लोकल जगह के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के नजरिए से एक बहुत बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसके आई विटनेसेस हमें सिर्फ अरब और उसके आसपास की कंट्रीज से ही मिलते हैं? तो इसका जवाब जानने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों को डीपली एनालाइज करना पड़ेगा। जब भी हम किसी हिस्टोरिकल इवेंट को एनालाइज करते हैं तो हमें उस दौर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है। ज्योग्राफी को देखना पड़ता है, मतलब कि उस दौर का एनवायरनमेंट कैसा था और लोगों के रहने के तरीके कैसे थे और लोकेशंस कैसे थे। फिर एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट को समझने के साथ ही हमें ये समझ में आता है कि उस वक्त का क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर कैसा था। जियोलॉजी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि चांद और जमीन की नेचुरल फॉर्मेशन और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमारे समझने के लिए बहुत जरूरी चीज़ है। चांद के स्ट्रक्चर और इस इवेंट के पॉसिबल ट्रेसेस को समझने के लिए हमें जमीनी साइंस को भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसी तरह डेमोग्राफी बहुत अहमियत रखती है क्योंकि उस टाइम के लोग कहाँ सेटल्ड थे और उनकी पॉपुलेशन किस तरह से डिवाइडेड थी। इससे हमें ये समझने में हेल्प मिलेगी कि कितने लोगों ने इवेंट देखा हो और कहाँ तक इसका असर पहुँच सकता है। और फिर एंथ्रोपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस वक्त की इंसानी सोसाइटीज़ और कल्चर्स कैसे थे और वो एस्ट्रोनॉमी के जरिए सितारों पर नजर रखते भी थे या नहीं। जब हम इन सब पहलुओं को डीपली एनालाइज करेंगे, ज्योग्राफी, डेमोग्राफी, जियोलॉजी, एनवायरनमेंट और एंथ्रोपोलॉजी वगैरह इन सब चीज़ों को, तभी हम एक कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। इन तमाम फैक्टर्स को साथ रखते हुए हमें ये समझने में हेल्प मिलती है कि हर कौम की हिस्ट्री किस तरह प्रिजर्व हुई है और प्रिजर्व हुई भी है या नहीं। अब हम अगर बात करें इस इवेंट की तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मून स्प्लिट किया तो उस टाइम वक्त था लगभग शाम 7 बजे का और उस टाइम पूरी दुनिया में रात नहीं हो रही थी। जैसे कि अमेरिका, अफ्रीका, वेस्टर्न यूरोप और एशिया के कुछ हिस्सों में दिन निकला हुआ था जिससे कि वहाँ के लोगों को चांद पूरी तरह नजर नहीं आ रहा था उस समय। और अर्ली 7वीं सेंचुरी में जब ये इवेंट हुआ तो उस समय वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी अराउंड 20 करोड़ और आज की डेट में सिर्फ इंडिया की स्टेट उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इससे कहीं ज़्यादा है। और जब ये मिरेकल हुआ तो उस समय रात होने की वजह से इस इवेंट को सिर्फ एशियंस और ईस्टर्न यूरोपियंस ही देख सकते थे। और आज की दुनिया की तरह उस समय की दुनिया इतनी आपस में कनेक्टेड और ग्लोबलाइज नहीं थी कि सोशल मीडिया या मीडिया पे एक अनाउंसमेंट हुआ हो कि इतने बजे रात को ऐसा होने वाला है। और रात होने की वजह से कितने सारे लोग सो रहे थे और कितने अपने घरों में, तो कुछ ही लोग अपने घरों से बाहर, तो उनमें से भी कुछ ही अब आसमान की तरफ देख रहे होंगे और कितनी ही जगह बादल थे। और इसके अलावा कुछ लोगों ने इस इवेंट को अकेले देख के अपनी आंखों का धोखा समझा कि मैं कहीं किसी को बताऊं तो वो पागल ना समझे कि मून स्प्लिट हो गया फिर एक हो गया मेरी आंखों के सामने। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद हमें कई एविडेंस मिलते हैं दुनिया के अलग अलग हिस्सों से इस मिरेकल के, जैसे कि चाइना, जापान और बेजेंटीन एम्पायर से। और इस इवेंट को देखने के बाद सब बहुत ज़्यादा हैरान थे। लेकिन जब अरब के ट्रेडर्स अरब से बाहर गए और लोगों ने उनसे इस इवेंट का जिक्र किया तो अरेबियंस ने लोगों को बताया कि ये मिरेकल अल्लाह के लास्ट मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था। लेकिन ये रिलीजियस लीडर्स के लिए बहुत बड़ी परेशानी बन गई सुनने के बाद, और उन्होंने भी अपने लोगों को गुमराह करने के लिए अलग अलग बहाने बनाए। जैसे ईसाई पादरियों ने अपने लोगों से कहा कि ये कोई मिरेकल नहीं बल्कि हज़ारों सालों में होने वाला एक बहुत ही कोई स्पेशल लूनर एक्लिप्स यानी कि चंद्र ग्रहण था। लेकिन पता नहीं कैसे मोहम्मद को इसका एक्यूरेट डेट एंड टाइम पता चल गया। और बाकी के एम्पायर्स में भी इसी तरह लोगों को गुमराह करने के लिए उनके रिलीजियस लीडर्स ने भी अलग अलग तरह की एक्सप्लेनेशन दी। लेकिन इस सब के बावजूद भी सच्चाई को अपनाने वाले लोग चुपचाप इस्लाम कबूल करने लगे। लेकिन आप लोग सोच रहे होगे कि चुपचाप क्यों? क्योंकि जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम से पहले जो भी राजा का दीन होता था प्रजा को भी वही दीन फॉलो करना पड़ता था।
जैसे कि जब रोमन एम्पायर में उनके राजा सितारों की पूजा किया करते थे तो सारी प्रजा भी यही किया करती थी। और जब फर्स्ट सेंचुरी में रोमन किंग कॉन्स्टेंटीन इस्लाम पे ईमान लाया तो सारे रोमन्स भी ईसाई हो गए। ऐसे ही पर्शिया के राजा आग की पूजा किया करते थे तो उनकी प्रजा भी यही किया करती थी। और जहाँ जहाँ दुनिया में राजा पेगन्स यानी बुत परस्त थे तो उनकी प्रजा भी बुत परस्त थी। इस्लाम ही दुनिया का पहला रिलीजन था जहाँ लोगों से ज़बरदस्ती नहीं की गई और लोगों को ये इजाज़त दी गई कि उनका और उनके राजा का दीन अलग हो सकता है और उनका राजा अगर मुस्लिम है तो उनसे ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल नहीं करवाया जाएगा। तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि क्या उस समय सारे ही राजा जालिम थे और सबने सच्चाई को झुटलाया? तो उसका जवाब है नहीं। एक राजा थे जो इन सब जालिम राजाओं की तरह नहीं थे और उनका दिल सच्चाई को कबूल करने के लिए बिल्कुल साफ था। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा अर्ली 7th सेंचुरी के सदर्न इंडिया में, जहाँ उस समय बहुत सारे छोटे छोटे एम्पायर्स थे, लेकिन एक एम्पायर था पावरफुल जिसका नाम था चेरामन एम्पायर। और इस एम्पायर के किंग थे किंग चेरामन पेरुमल। किंग चेरामन पेरुमल की ये कहानी उसी रात से शुरू होती है जब वो अपनी वाइफ के साथ अपने गार्डन में घूम रहे थे और तभी उनकी निगाह आसमान की तरफ थी और फिर अचानक उन्होंने देखा कि चांद 2 टुकड़े होकर दूर जाने लगा। ये सब देखकर वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए और उन्हें समझ नहीं आया ये सब कैसे हुआ और इसका जवाब पाने के लिए उनके दिल में बहुत ज़्यादा बेचैनी शुरू हो गई। फिर अगली सुबह उन्होंने अपने किंगडम के कैपिटल केरला में एक बहुत बड़ी सभा बुलाई और इस सभा में उन्होंने अपने समय के सबसे बड़े एस्ट्रोनॉमर्स को भी बुलाया जिन्हें उस समय सिद्धार्थ कहा जाता था। और ये सिद्धार्थ काफ़ी अपर क्लास के लोग थे और ये सभी प्रोफेशंस में काफ़ी पढ़े लिखे होते थे और ये एक डिवाइन गॉड में मानते थे, एक ऐसे गॉड में जो ऑल पावरफुल है और जिसे किसी ने नहीं देखा। मैं बस इसलिए ये चीज़ पॉइंट आउट कर रहा था कि जिससे आप लोगों को ये पता चल सके कि जैसे आज हिंदुइज्म में बहुत सारे बुतों चीज़ों और खुदाओं की इबादत होती है, हमेशा से हिंदुइज्म ऐसा नहीं था। और ये सिद्धार्थ एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा माहिर थे। और अब जब सब महल में इकट्ठा हो गए तो किंग चेरामन पेरुमल ने सबको वाक़या बताया कि कैसे उन्होंने देखा चांद 2 टुकड़े हो गया उनकी आंखों के सामने और फिर कुछ देर बाद वापस पहले जैसा हो गया, जुड़ गया। उनके बयान के बाद वहां मौजूद एस्ट्रोनॉमर्स ने भी अपने ऑब्जर्वेशन शेयर किए। उन्होंने राजा को बताया कि उन्होंने और उनके लोगों ने भी मून के स्प्लिट होने का मंजर अपनी आंखों से देखा है, लेकिन ये कोई आम नेचुरल इवेंट नहीं था। और उन एस्ट्रोनॉमर्स ने यह भी बताया कि उन्होंने चांद को बारीकी से ऑब्जर्व किया और यह कोई आम मूवमेंट नहीं थी। और इसके पीछे की असल वजह उन एस्ट्रोनॉमर्स को भी समझ नहीं आई थी। और किंग चेरामन पेरुमल के दिल में यह बात पूरी तरह बैठ गई और उसके बाद दिन बीतते गए, लेकिन इस वाक़ये की याद और जवाबों की तलाश उनके जहन से नहीं जा रही थी। राजा ने इन सवालों का जवाब जानने के लिए दूर दूर से आने वाले ट्रैवलर्स से ये पूछना शुरू किया कि क्या उन्होंने भी मून स्प्लिट होने का मंजर देखा। हर कोई इस बात को तो एक्सेप्ट करता था कि उन्होंने भी ये देखा, लेकिन किसी के पास भी इसका जवाब नहीं था कि ये सब क्यों हुआ। और फिर ये तलाश जारी रही और फिर कुछ दिन बाद मालाबार पोर्ट पर एक दिन अरब ट्रेडर्स आए। राजा के लोगों ने इन ट्रेडर्स से भी मून के स्प्लिट होने के बारे में पूछा और इन ट्रेडर्स का जवाब सुनते ही इन्हें राजा के सामने पेश किया गया। फिर उन अरब ट्रेडर्स ने किंग चेरामन को बताया कि हाँ, उन्होंने भी मून स्प्लिट होते हुए देखा और ये एक मिरेकल था जो अल्लाह के मैसेंजर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लोगों को करके दिखाया था। ये सुनते ही किंग चेरामन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए और उन्होंने ठान लिया कि वो खुद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलेंगे और उन्हें बताएंगे कि उन्होंने भी ये मिरेकल अपनी आंखों से देखा है। इस सफ़र को अंजाम देने के लिए किंग चेरामन ने अपने सफ़र की तैयारी शुरू की। उन्होंने अपने बेटे को चेरामन एम्पायर के ताज का अगला वारिस घोषित किया और एक बड़ा कन्वे तैयार करवाया जो उन्हें मक्का तक ले जा सके। इस सफ़र की तैयारी में कुछ महीने लगे और अब जब सब कुछ तैयार हो गया तो किंग चेरामन पेरुमल ने अपने रियासत का इंतजाम अपने बेटे के हवाले किया और अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े सफ़र पर निकल पड़े। और उनके दिल में ये जज्बा था कि वो एक बार अपनी ज़िंदगी में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल पाएँ। अब उनका ये सफ़र शुरू हुआ सदर्न इंडिया के मालाबार पोर्ट से। फिर कुछ महीनों के बाद वो पहुँचे मक्का और आखिरकार वो मिले प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। और मिलते ही उन्होंने वो पूरा वाक़या बयान किया कि कैसे उन्होंने भी मून स्प्लिट होने का मिरेकल अपनी आंखों से देखा। और फिर किंग चेरामन ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिठाई भी दी जो इंडिया से अपने साथ लाए थे। इसके बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मिठाई अपने कंपेनियंस में बांटी और खुद भी खाई। और फिर किंग चेरामन ने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में अपना सर रखा। वैसे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कंपेनियंस को सख्ती से मना किया करते थे कि कोई उनके आगे झुके या सजदा करे और उनके आने पर कोई खड़ा हो, इस तक को वो मना किया करते थे। लेकिन किंग चेरामन इंडिया से गए थे और उन्हें ये सब पता भी नहीं होगा, इसलिए उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में अपना सर रखा। लेकिन फिर किंग चेरामन ने वो किया जिससे वो सबसे खुशनसीब लोगों में से एक हो गए। उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में इस्लाम कबूल किया और इससे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस में भी शामिल हो गए और शुरुआत के इस्लाम कबूल करने वाले राजाओं में भी शामिल हुए और फर्स्ट इंडियन मुस्लिम भी बन गए। और प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका नाम ताजुद्दीन रखा। इस्लाम कबूल करने के बाद किंग चेरामन पेरुमल पहुंचे सदर्न अरेबिया के अल मुकल्ला पोर्ट पे, जहां उन्होंने एक अरेबियन किंग की सिस्टर से शादी की और अपनी ज़िंदगी के 5 साल वहीं बिताए।
इसके बाद उन्होंने इंडिया वापस जाने का इरादा किया और अपना सफ़र शुरू किया, लेकिन ओमान की एक सिटी सलाला तक आते आते उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। जहां उन्हें लगने लगा कि वो अब इससे आगे नहीं जा पाएंगे, तो उन्होंने अपने बेटे के लिए एक लेटर लिखा और अपने एक साथी मलिक दिनार को दिया। फिर कुछ दिनों तक किंग चेरमन की तबीयत बिगड़ती है और उनकी डेथ हो गई। इसके बाद उनके साथी उन्होंने वही दफनाया और आज भी उनकी कब्र ओमान की सलाला सिटी में मौजूद है। और फिर इससे आगे का सफ़र मलिक दिनार ने तय किया और जिम्मेदारी के साथ किंग चेरमन के बेटे तक वो लेटर पहुंचाया। और इस लेटर में किंग ने अपने बेटे को मस्जिद बनाने का हुक्म दिया था, तो उनके बेटे ने भी ऐसा ही किया और केरला के कोंदगुलूर में एक मस्जिद बनवाई जिसका नाम दिया गया चेरमन जुम्मा मस्जिद। और इस तरह ये बनी दुनिया की दूसरी और इंडिया की पहली मस्जिद। और यहाँ के लोग हर साल उसी दिन फेस्टिवल मनाया करते थे जिस दिन किंग चेरमन ने चांद के 2 टुकड़े होते हुए देखा था। और फिर बाद में ब्रिटिशर्स ने आज से 200 साल पहले कोलोनाइजेशन के बाद इस फेस्टिवल को खत्म कर दिया। और इस मस्जिद को इससे पहले भी पोर्तुगीज लोगों ने इंडिया पर अटैक के दौरान 16वीं सेंचुरी में डैमेज कर दिया था, लेकिन बाद में इसे रिपेयर कर दिया गया था। और अब इस मस्जिद के साथ 2 चीजें जुड़ी हुई हैं, एक तो किंग चेरमन के मिरेकल देखने की स्टोरी और दूसरा ये इंडिया की पहली मस्जिद है, जिस वजह से यहाँ हर जमाने के मशहूर ट्रैवलर्स आते रहे और यहाँ नमाज भी अदा की, जैसे सुलेमान, इब्न बतूता और अब्दुल रज़्ज़ाक जैसे कई ट्रैवलर्स। और 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इसी मस्जिद का गोल्डन रेप्लिका बना के सऊदी किंग को गिफ्ट किया था। और इस मॉस्क में फॉर्मर प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम ने विजिट किया है और फेमस पॉलिटिशियन शशि थरूर ने भी विजिट किया। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में किंग चेरमन के प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की स्टोरी का भी जिक्र किया। We went out and embraced it. We actually had a Kerala king who went off to the Saudi peninsula to meet this prophet he'd heard so much about. And he actually met the prophet but didn't make it back to India, died on the Saudi peninsula. But the legacy of his visit to the Prophet Muhammad is still to be seen today. If you fly into Muscat in Oman, there are on the fringes of the peninsula Kerala coconut trees growing, which are not native to the Saudi peninsula. They were taken from Kerala by this Kerala king. लेकिन मैं यहाँ एक चीज ऐड करता चलूँ कि किंग चेरमन की टाइमलाइन को लेकर हिस्टोरियंस में कुछ टाइम तक डिबेट रही, लेकिन फेमस इंडियन हिस्टोरियन एमजीएस नारायणी से लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और उनका कहना था कि इस स्टोरी की टाइमलाइन बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके एविडेंस हमें ब्राह्मण हिंदू मैन्यूस्क्रिप्ट्स में मिलते हैं एंड बाद में वो सही साबित हुए। जब लंदन यूके में ब्रिटिश इंडिया आर्काइव मैन्यूस्क्रिप्ट्स, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, केरल पोर्टी और अरेबियन पेनिनसुला से मिले मैन्यूस्क्रिप्ट्स को जब डीपली स्टडी किया गया तो पता चला असल में मक्का एक नहीं बल्कि 2 किंग्स गए थे। और फर्स्ट किंग प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पे गए थे जब ये मिरेकल हुआ था, और सेकंड किंग इसके अराउंड 30 साल बाद गए थे जब इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत उमर का दौर था। ये कन्फ्यूजन इस वजह से हुई थी क्योंकि केरला का जो भी किंग बनता था लोग उसे चेरमन पेरुमल कहते थे, ये एक टाइटल की तरह यूज़ किया जाता था। और सेकंड किंग जो थे उन्होंने भी इस्लाम कबूल किया था और ये इंडिया वापस भी आए थे। एंड अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान के चैप्टर 7 वर्स 146 में फरमाता है कि मैं ऐसे लोगों को अपनी निशानियों पे ईमान नहीं लाने दूंगा जो दुनिया में घमंड दिखाते हैं। और किंग चेरमन की स्टोरी में हमें यही देखने को मिलता है कि उन्होंने दुनिया के बाकी सारी मिराजों की तरह घमंड नहीं किया और जब अल्लाह की निशानी को देखा तो उसे जानने की कोशिश की और सच्चाई की तलाश में उन्होंने दुनिया के दूसरे कोने तक सफ़र किया और वो सफ़र के बाद कभी अपने साम्राज्य वापस लौट भी ना सके। लेकिन अल्लाह ने भी फिर उन्हें वो मकाम अता किया जो शायद ही किसी को नसीब हुआ हो। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में इस्लाम कबूल किया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबाओं में से एक हो गए और खुद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें नाम दिया ताजुद्दीन, यानी कि क्राउन ऑफ द रिलीजन, यानी कि इस्लाम का ताज। और केरला के लोग आज भी उन्हें मक्का टूपो या पेरुमल के नाम से याद करते हैं, यानी कि मक्का जाने वाला बादशाह। अब ये तो बात थी आज से अराउंड 1450 साल पहले के टाइम की जब दुनिया ने ये मिरेकल देखा, लेकिन अल्लाह ने उस टाइम पूरी इंसानियत से एक वादा भी करा था। कुरान के चैप्टर 41 वर्स 53 में अल्लाह ने फरमाया, उसका मफ़हूम है कि मैं बहुत जल्द तुम्हें निशानियाँ दिखाऊंगा आसमानों में भी और तुम्हारी खुद की ज़ात में भी, यहाँ तक कि तुम जान जाओगे यही सच है। और अल्लाह ने अपना वो वादा पूरा किया और आज हम टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी आंखों से देख रहे हैं। अल्लाह ने हम पे वो राज खोल दिया आसमानों में भी और हमारे अपनी ज़ात में भी, जिसे देखकर इंसान हैरान रह जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि वाकई मुझे और इस कायनात को बनाने वाला रब सबसे बेहतरीन और पाक है। लेकिन घमंड और तकब्बुर करने वाले लोग आज भी झुठलाते रहेंगे। जैसे उस ज़माने के लोग निशानी देखते थे तो कह देते थे कि ये तो जादू है, वो अगर जादू है भी तो वो ये नहीं देखते थे कि जादू को करने वाला कौन है। ऐसे ही आज के डिनार्स भी जब कोई निशानी देखते हैं तो कह देते हैं कि ये तो साइंस है, अगर साइंस है भी तो वो भी ये नहीं देखते कि साइंस के लॉस को बनाने वाला और पैदा करने वाला कौन है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इस, चाहे दौर जब का हो या आज का, तकब्बुर करने वाला इंसान आज भी ईमान नहीं लाएगा और ईमान लाने वाला इंसान किंग चेरमन की तरह ही सच्चाई की तलाश में जहाँ तक जाना पड़े जाएगा और अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे उसकी मंजिल तक पहुँचाएगा और वो सच्चाई को कबूल करेगा।
तो जो कुछ हक बात मैंने कही वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से थी, जो माइनर से माइनर मिस्टेक भी हुई वो मेरी अपनी ज़ात की तरफ से थी, अल्लाह उसके लिए मुझे माफ़ करे। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अल्लाह हाफ़िज़।